बढ़ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला मैथ का प्रश्न क्या कर रखा है, पाइप ए है जो किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 26 घंटे में भरता है, और पाइप सी उसी टंकी को 16 घंटे में भरता है। तो वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगे। अगर हम 16 और 26 का एलसीएम ले तो 16 और 26 में 13 गुना 2 होता है, ये दो 13 16 में ऑलरेडी शामिल है, तो यहाँ पे 16 और 13 के एलसीएम लेंगे। तो 16 3 48 का 8, बाकी 4, 16 4 20, इसका एलसीएम हो गया 208। ए 16 घंटे में 208 काम किया तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकलेगा 13। बी 26 घंटा में 208 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 8, और सी 16 घंटा में 208 काम किया तो सी का एफिशिएंसी 13। अब क्या रखा है, ये तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो कितना काम करना है, 208 काम। उस 208 काम को तीनों मिलकर किया तो इनकी एफिशिएंसी का योग क्या हो जाएगा, 13 13 26 और 26 8 34, मतलब इनकी एफिशिएंसी का योग हो गया 34। तो उस काम को कितनी समय में करेंगे, तो 208 काम को 34 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेंगे, तो 208 बटे 34, ये इसको काटेगा 104, ये इसको काटेगा 17 बार में, तो 104 बटे 17 दिन। 104 बटे 17 दिन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6:2/17, सॉरी यहाँ पर डेज नहीं आवर्स है, तो आवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अब हम लोग सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, यदि मेरी की वर्तमान आयु का दुगुना दिया की वर्तमान आयु के 6 गुने से 20 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं कि मेरी की वर्तमान आयु m, अब उसकी वर्तमान आयु का दुगुना दिया की वर्तमान आयु के 6 गुने से, दिया की वर्तमान आयु के 6 गुने से कितना वर्ष अधिक है, 20 वर्ष। अब दो कॉमन लेके यहाँ पे काट लेंगे तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा 3d प्लस 10, क्योंकि यहां से जैसे ही दो कॉमन लेंगे ये दो कट जाएगा। आगे का लाइन, दिया की वर्तमान आयु का 5 गुना, दिया है उसकी वर्तमान आयु का 5 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है। तो यहां पर मेरी की आयु पुट करते तो 5d, मेरी की आयु पुट करेंगे 3d प्लस 10, 3d प्लस 10 और -6 तो है ये 5d, ये 3d 5d की तरफ जाएगा 2d, और 10 में से 6 गया तो 4, 2d बराबर 4, तो यहाँ से d निकल के आया 2। ये d का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो m निकल के आएगा 3 गुना 2 6, 6 प्लस 10 16, मतलब मीरा की वर्तमान आयु 16, दिया की वर्तमान आयु 2, लेकिन उनका अंतर पूछ रहा है तो 16 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 14 वर्ष, मतलब उनकी आयु का डिफरेंस 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 20% की स्कीम छूट और नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है तो 1000 रुपए पे कुल छूट प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, छूट प्रतिशत। तो इसका एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, आया ना, ये छूट का सक्सेसिव है। या अगर आप एक ही फॉर्मूला सक्सेसिव का पढ़े तो यहाँ पे छूट है तो उसको माइनस लीजिएगा तो -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर यही फॉर्मूला यूज करना है जो कि हर जगह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे छूट है तो माइनस में, तो हम यहीं पे पुट कर लेते हैं। ऐसे आप कहीं भी पुट कीजिएगा वही आएगा, 20 प्लस 5 यहाँ पर 25 माइनस 20 गुना 5 100, और 100 बटे 100, तो 100 बटे 100 मतलब 1, 25 में से एक किया 24%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवी ने एक खिलौना 322 रुपए में खरीदा, 6 रुपए की लागत से सजाया और खिलौने को 398 रुपए में बेच दिया। 398 रुपया क्या है सर, इसका एसपी। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस खरीदा 322 में और 6 रुपया लागत में खर्चा है, तो टोटल कितना खर्चा है, तो 322 प्लस 6 328 रुपया। अब 328 में खरीदा 300, मतलब 328 टोटल कॉस्ट है और बेचा 398 पे, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, 70 रुपए का। 70 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 328 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ठीक है। ये देखिए इसको काटेगा, 7 चौक 28, 4 नहीं कटेगा, यहाँ पर दूसरे तरीके से इसको काटेंगे। यहाँ पे 4 से काटते हैं 25 बार में, यहाँ से 4 से काटेंगे 4 अठी 32, 4 दूनी 8, ये 2 से कटेगा 35 बार में और ये 2 से कटेगा 41 बार में। ऊपर हो गया 35 गुना 25, तो 25 पंचे 125 का 5 बचा 12, 25 दिया 75 और 12 87, 875 और नीचे बचा 41, तो 875 बटे 41% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पहले भी बहुत बार करा चुके, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जगह पर ये है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स का वैल्यू ए कोसेक ए साइन बी, और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा ए कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी।
बटे नीचे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा। उसी तरीके से यहाँ पर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। जेड का वैल्यू सी कॉटे पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस सी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए बटे सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कटेगा तो बचेगा कॉट स्क्वायर है। अब देखिए दोनों जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन है, कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है, ठीक है सर। देखिए यहाँ पे क्या है, कोस बी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो अंदर बचा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो वही नंबर बन जाएगा 3। यहाँ 81 का स्क्वायर रूट 9, 9 गुना 7, 9 सती 63 माइनस 16। अब देखिए 36 में से 16 जाएगा 20, और 20 प्लस 3 23, 23 माइनस 63 मतलब माइनस 40, ऑप्शन नंबर 4। किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पे 27 30 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं, अच्छा देखिए 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/1। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल संख्या 1 है, तो 1 में 1 का वृद्धि की है तो हो कितना गया, 2। अब कर रखा है 2 यूनिट का ही वैल्यू, यहाँ पे क्या कर रखा है, 2730। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 2730 तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1365, और संख्या क्या है तो एक ही यूनिट माने, तो यही आपका हो जाएगा 1365 संख्या, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए ये एल है, ये बी है और ये एच है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पे 2 एल प्लस बी, तो 10.5 प्लस 8.5, 10.5 प्लस 0.5 11, 11 प्लस 8, तो यहाँ पर 11 प्लस 8 19 इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया 11, तो 19 गुना 2 38, 38 गुना 11, 38 गुना 11, गुना करेंगे 8, 8 3 11, 3 1 4, 418 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, देखिए अनाया को 18 घंटे में 574 किलोमीटर दूर हैदराबाद पहुंचना है। 11 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल इतना, अगले 136 किलोमीटर के लिए उसकी चाल इतना है। देखिए उसको 18 घंटे में कितना किलोमीटर जाना है सर, 18 घंटे में जाना 574 किलोमीटर, हाँ या ना। अब कह रखा है वो 11 घंटे तक, 11 घंटे तक 36 की स्पीड से गया, तो कितना किलोमीटर जाएगा, तो 36 गुना 11 करेंगे तो 6 6 3 9 396 किलोमीटर गया 11 घंटे में। आगे का रखा 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर 34 की स्पीड से गया, तो यहाँ पर समय कितना लगा, 136 बटे 34, 136 को जब 34 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे समय लगा 4 घंटा। टोटल डिस्टेंस कवर करना था 18 घंटे में, जिसमें से 11 प्लस 4 15 घंटे में ट्रेवल कर लिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितने घंटे में ट्रेवल करेगा, 3 घंटा में। तो आपसे स्पीड पूछ रहा है बचे हुए का, तो यहाँ पर बचा हुआ समय है 3 घंटा, उसमें कितना दूरी तय करेगा, तो कितना दूरी तय कर लिया, 396 प्लस 136, इस दोनों का सम 6 6 12, 9 3 12 और 1 13, 3 1 4 और 1 5, मतलब 574 में 532 किलोमीटर जा चुका है, 574 में 532 किलोमीटर जा चुका है। तो बचा कितना किलोमीटर, 42 किलोमीटर। अब वो 42 किलोमीटर कितने में जाएगा, रिमेनिंग टाइम जो कि 3 घंटा बचा, तो यहाँ से स्पीड निकल के आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 42 बटे 3 मतलब 14 km पर आवर उसका रिमेनिंग स्पीड होगा बचे हुए डिस्टेंस के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप इतना है। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोण की माप का फॉर्मूला होता है, अगर बोलेगा अंतःकोणों का योग तो n-2 इंटू 180, लेकिन उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप दे रखा है, मतलब उसको n से डिवाइड करेंगे और यही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 140। 20 से काटेंगे 7 बार में, 20 से काटेंगे 9 बार में, ये 9 इसके साथ गुना होगा, 9 इंटू एन 9n माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, ये n 7 के तरफ जाएगा तो इधर हो गया 7n। अब ये 7n 9n के तरफ गया तो 9n माइनस 7n, तो इधर हो गया 2n, 2n बराबर 18, तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया 9, n बराबर हो गया 9। लेकिन सवाल है विकर्णों की संख्या, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, n की जगह पर है 9, 9 माइनस 3 हो गया 6,
अपॉन 2। ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, 9 गुना 3 मतलब 27, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, किसी मूलधन पर 4.5% वार्षिक ब्याज दर से इतना वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। अब कर रखा वही सेम मूलधन पर इतना परसेंट वार्षिक दर से इतना वर्ष का अमाउंट पूछ रहा आपसे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल तो हमको नहीं पता, मान लेते प्रिंसिपल पी है, उस पर 4.5% की दर से कितना साल के लिए, 22 साल के लिए जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट कितना है, 6270 रुपया। तो सबसे पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 इस 45 को काटेगा 1.5, यहाँ से 15 डेसिमल हटा देते तो नीचे 100 आएगा। ये 15 इसको काटेगा 15 चौक 60, 60 2 27, 15 एकम 15, 27 है ना, तो 12 120, 15 अट्ठे 120, ये इसको काटेगा 418 बार में। अब ये 22 से काटेंगे इसको, तो 22 से इसको काटेगा 22 एकम 22 और 19, मतलब ये कितने बार में कटा, 19। पी बटे 1000 बराबर 19, तो यहाँ से पी बराबर कितना आ जाएगा, 19 गुना 1000 मतलब 19,000 प्रिंसिपल। अब कह रखा है ये प्रिंसिपल जो है ना, इस 19,000 रुपए की राशि को 8.6% की दर से कितने साल के लिए लगाया गया, 11:1/2, तो 11 दूनी 22 और 1 23/2 वर्षों के लिए लगाया। तो पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा, अमाउंट, तो अमाउंट होता है तो पहले इसका SI निकाल लेते हैं। अब उसको इस प्रिंसिपल पे जोड़ देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, 000 से 000 ये 2 इस 86 को काटेगा 43 बार में। तो यहाँ पर हो गया 19 गुना 43 गुना 23, 23 दिया, ठीक है, 9 6 9 8 9। अब इसको 19 को 989 से गुना करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकल के आएगा 18,791। ये सिंपल इंटरेस्ट है। उतने साल के लिए प्रिंसिपल कितना था, 19,000। तो अमाउंट पूछ रहा है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो कि 18,791 है। इस दोनों को जोड़िएगा तो 37,791, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 20 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 20 है तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 गुना 3 मतलब 60। अब उसमें से 2 संख्या दे रखा 18 और 28, तो इनका सम क्या हो गया, तो 8 8 16, 2 1 3 और 1 4। तो कह रखा है तीसरी संख्या बताइए। तो इसमें से 2 संख्याओं का योग 46, 3 संख्याओं का योग 60। तो तीसरी संख्या क्या होगा, तो 60 में से 46 घटाएंगे तो पता चलेगा 14, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 77,600 रुपए का निवेश किया। 2 व्यक्ति है, ऋतिक और संजय। वर्ष के अंत में 19,000 के कुल लाभ में से संजय का हिस्सा, मतलब संजय को 7600 मिला, तो ऋतिक को कितना मिला, तो 19,000 में 7600 घटाएंगे तो ऋतिक को मिला 11,400। 00 से 00 गया, ये कटेगा 2 से, अगर इसको काटेंगे तो ये 57 बार में, और ये 2 से 38 बार में। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो, अगर टाइम सेम होता है जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही शेयर का रेशियो बन जाता है। अब यहाँ पर उनके शेयर का योग कितना है, 77,600। शेयर का योग कितना है, 77,600। यहाँ पर इनके शेयर का योग क्या है, 8 7 15, 5 3 8 और 1 9, मतलब 95 यूनिट का वैल्यू 77,600। तो कह रखा उनके निवेशों का अंतर, तो 57 में 38 घटाएंगे तो उनके निवेशों का अंतर कितना है, 19 यूनिट। 95 यूनिट का वैल्यू दे रखा है तो 19 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अब जानते हैं 95 से 19 जाने पे 5 से क्या करते, डिवाइड, तो यहाँ भी 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 2 पच्चे 25, ठीक है, 2 पच्चे 25, 1 5 दूनी 10, 15,520। उनके निवेशों का अंतर जो कि 19 यूनिट है उसका वैल्यू 15,520 निकल के आया, ऑप्शन नंबर 4। कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य। तो देखिए 24 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है जो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाज्य वो संख्या 24 से भी विभाज्य होगा। अब देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, ये तो होगा नहीं। ये 908 लास्ट का 3 डिजिट है, क्या 8 से विभाज्य है, तो नहीं है, ठीक है। यहां पर लेते 390 8 से विभाज्य, 8 चौक 32, 7 70, तो 8 से भी लगेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, ये 8 से विभाज्य। और देखिएगा 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है डिजिटल सम, तो उससे भी लगता हुआ नजर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 रुपए पर 4% की दर से 2 महीने का साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति माह है तो सालाना कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100।
00 से 00 गया, 12 चौक 48 गुना 2 96 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 16 से 27 मार्च के बीच में हुआ, उसके हर एक सेट में ये क्वेश्चन है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि टोटल उम्मीदवार कितना है 100 यूनिट, उसमें से वोट कितना दिया 96%, तो वोटिंग कितना हुआ 96 यूनिट, उसमें से 15% वोट अवैध हो गया। अगर 96 मान लेते टोटल वोटर कितना है 96 यूनिट, उसका 15% वोट अवैध हो गया, तो वैलिड वोट कितना है 85%। 15% अवैध हुआ तो वैलिड वोट कितना है 85%, तो 96 यूनिट का 85% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 17/20। ठीक है, तो यहां पर बनेगा 96 यूनिट का 17/20, ये वैलिड वोट हो गया। अब इस वैलिड वोट में क्या रखा है, जीतने वाले को मिला 80%, तो हारने वाले को कितना मिला 20%, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक मत लाया 60%, और वही वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा 1224, तो 96 यूनिट का 17/20 आपका रखा है 1224 मतों के अंतर से जीता। यहाँ पे कितनी परसेंट से जीत रहा 60%, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 6/10, और उसी का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 1224। बस कुछ नहीं करवाना है, कैलकुलेशन करवाना है सर। 6 से ही काट लेते पहले, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 आया ना, 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 3 17 दूनी 24। अब देखिए ये 12 इस 96 को काटेगा 8 बार में, ठीक है, ये 2 से काट देते इसको 4 बार में, ये 2 से कटा 10 बार में, 4 यूनिट बटे 100 बराबर 1, तो यहाँ से 4 यूनिट बराबर कितना होगा, ये 100 1 की तरफ जाएगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू 100। लेकिन टोटल वोटर कितना माने थे 100, यही आपसे पूछ रहा, 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 4 से 100 जाने पे कितना गुना किए 25, तो यहाँ भी कितना गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे 25, तो 100 में जैसे ही 25 गुना करेंगे तो टोटल वोटर पता चल जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना स्क्वायर है यदि छड़ की लंबाई इतना है तो छड़ की बाहरी त्रिज्या। अच्छा देखिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है, और वही वैल्यू यहाँ पर 1100 cm स्क्वायर दे रखा। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर नहीं पता निकालना है, और एच यहाँ पर 29 है, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 11 गुना 100 है ना। अब देखिए ये 11 इस 22 को 2 बार में काटेगा, 2 दूनी 4 इसको 25 बार में काटेगा, तो यहाँ से आर बराबर ये 7 25 की तरफ जाकर गुना होगा, तो 25 गुना 7 जो कि 175/29, 175/29। अब देखिएगा ये इसको लगभग 29 छक 174 1, तो 29 छक 174 लगभग 6 पॉइंट समथिंग बार में काटेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपया है, उस पर 13% की छूट दिया, तो एसपी पूछ रहा है। तो एसपी देखिए 900 रुपये का एमआरपी वाला कोई पुस्तक था, उस पर 13% का छूट दिया, अगर 13% का छूट दिया तो बेचा कितना पे सर 87% पे, तो यानी गुना 87/100, 00 से 00 गया, 9 गुना 87 करेंगे तो 783 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। आप यहाँ पर जितने भी मैथ के क्वेश्चन देख रहे होंगे काफी इजी टाइप के, लेकिन जो इस बार आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन 16 से 27 मार्च 2026 के बीच में हुआ है, वहां पे रीजनिंग तो पूरा का पूरा सेम है, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन है वो काफी बेहतरीन टाइप के प्रश्न है, तो मैंने इसका सिर्फ मैथ का हर एक शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूं। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, उस वीडियो को देखिएगा, आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर मैथ के काफी अच्छे अच्छे बेहतरीन टाइप के प्रश्न और रिपीटेटिव टाइप के भी प्रश्न है, जो आपको पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी यूजी में पूछेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 पेन और 13 पेंसिल का कीमत इतना है। मान लेते एक पेन का कीमत x, तो 19 पेन का कीमत हो जाएगा 19x, एक पेंसिल का कीमत y, तो 13 पेंसिल का कीमत हो जाएगा 13 × y, और इसी का वैल्यू 254 रुपये। अब कर रखा एक पेन का कीमत 6 रुपया कम गया, तो पहले पेन का कीमत x था, अब 6 कम गया तो कितना हो गया x - 6, तो उस तरीके का के को पेन खरीदा 14 पेन। कर रखा एक पेंसिल का कीमत 9 बढ़ गया, पहले पेंसिल का कीमत था y, अब 9 बढ़ गया तो कितना कीमत हो गया y + 9, लेकिन टोटल पेंसिल कितना है 2, और इसी का कीमत है 106। 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 इसको 7 बार में और ये 2 इसको 53 बार में, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 7x - 42 + y + 9 = 53, तो यहाँ से करेंगे 7x + y, ये 42
53 की तरफ जाकर क्या होगा, ऐड होगा, फिर 9 घटा देंगे तो 53 प्लस 42 95, 95 में से 9 चला जाएगा तो इधर 86। एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये। y को सेम करते तो इसमें कितना से गुना करेंगे 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 सत्ती 91x और 13 गुना y 13y। 86 गुना 13 करेंगे तो 13 छक 78 का 8, ठीक है, और 1 मिनट, 13 छक 78 का 8 बचा 7, 13 104, 7 111। अब यहाँ पे घटा देते हैं, यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे, तब सॉल्व करने पे क्या होगा, ये और ये कटेगा, 91 में से ये घटाएंगे तो इधर -72x होगा, 1118 में से 254 घटाएंगे तो इधर -864 होगा। माइनस से माइनस गया, ये x इस 72 को काटेगा, 72 एकम 72, 72 दूनी, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आया 12। x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में, क्योंकि गुना तो 13 बाद में की है। तो यहाँ पर 12 सत्ती 84, 84 प्लस वाई इज इक्वल टू 86, तो यहाँ से y कितना निकल के आएगा, 86 माइनस 84 मतलब 2। का रखा 12 पेन, एक पेन का कीमत 12 रुपया, तो 12 पेन का कीमत होगा 12 गुना 12 प्लस 15 पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत 2 रुपया, तो 15 पेंसिल का कीमत होगा 15 गुना 2, तो 12 गुना 12 हो गया 144 और 15 गुना 2 हो गया 30, तो 144 प्लस 30 आपका हो गया 174 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, 2 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं जबकि 4 महिलाएं इसी कार्य को 6 दिन में करती है, तो 6 महिलाएं और 9 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 2 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, वही सेम कार्य को 4 महिलाएं कितना दिन में करती है, 6 दिन में। ये 6 इस 18 को काटेगा 3 बार में, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ से एक बात पता चल गया कि 3 मेन बराबर हो गया 2 वुमेन के, तो यहाँ से मेन पता चल गया 2 यूनिट और वुमेन पता चल गया 3 यूनिट, हाँ या ना। अब किसी एक जगह बिना कटा हुआ फॉर्म में रखते हैं, तो यहीं पे रखते हैं, तो यहाँ पे था 4W × 6, तो यहाँ से टोटल वर्क पता चलेगा मेन और वुमेन का एफिशिएंसी पुट करने पे, तो यहाँ पे वुमेन का एफिशिएंसी 3, तो 4 गुना 3, 4 गुना 3 12 और 12 गुना 6 72, यही टोटल वर्क हो गया। अभी सेम काम को कौन कर रहा है, 6 महिला और 9 पुरुष, 6 महिलाएं और 9 पुरुष। एक महिला का एफिशिएंसी 3, तो 6 महिला का एफिशिएंसी 6 गुना 3, एक पुरुष का एफिशिएंसी 2, तो 9 पुरुष का एफिशिएंसी 9 गुना 2, तो 9 गुना 2 18, 6 गुना 3 18, तो 18 प्लस 18 36, तो इस काम को 36 एफिशिएंसी के साथ कितना समय में करेगा, तो 6 3 18 इस 36 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, मतलब उस कार्य को 6 महिलाएं और 9 पुरुष 2 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 52% के लाभ पर सब्जी बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से बाट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का प्रयोग करता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो किसी वस्तु को खरीदा 100 पे, अब उस पे 52% का प्रॉफिट कमाया, तो बेचे कितना पे, 152 पे। अब चूंकि ये बेईमान दुकानदार है, ये बेईमान दुकानदार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो कम वजन तोलेगा ना वो उसी पे प्रॉफिट कमाएगा, तो कम वजन ही आपका सीपी बनेगा और जो एक्चुअल वजन है वो एसपी बनेगा। तो मान लेते हैं इसका एक्चुअल वजन कितना है, 100 यूनिट, अब उस पर वो 8% कम तोलता है, तो 100 पर 8% कम तोला, तो तोला कितना, 92 यूनिट। ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ से अगर 2 से काटेंगे ये 47 बार में, ये 2 से काटेंगे 2 सती 14, 1 2 6 12, हाँ या ना। तो यहाँ पे 47 का चीज कितने पे बेचे, 76 पे, तो प्रॉफिट कितने का कमा है, तो 16 में से 7 गया 9 और 6 में से 4 गया 2, 29 का प्रॉफिट कमाए कितने पे, 47 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, 2900 को 47 से डिवाइड कर लेना, अप्रोक्स में ही लिखना है, एग्जैक्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ लगभग 61 के आसपास आ रहा है, 152 92, ठीक है, 2 से कटेगा 2 चौका 8, सॉरी 46, यहाँ कितना आएगा 46, 46 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 46 से, ठीक है, तो जब और यहाँ पे काटेंगे 2 सती 14 2 छक 12, तो यहाँ पर 1 मिनट, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, ये अभी और कटेगा, ठीक है, ऐसे अब इतने पे रहने, 30 का प्रॉफिट हो रहा है 46 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पर 30 को क्या करेंगे 46 से डिवाइड करेंगे, तो लगभग लगभग 65 पॉइंट समथिंग % का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में से बनाए गए औसत रन 40 से अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 14 रन बनाए, तो सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन। तो देखिए 23 मैच का औसत रन 40 है, अगर 23 मैच का औसत रन 40 है तो इनका योग कितना होगा, तो 23 गुना 40 प्लस 10 मैच का औसत रन 14 है, तो 10 मैचों के रनों का योग कितना होगा, 10 गुना 14, तो टोटल 33 मैचों का योग कितना हो गया, तो ये डिवाइडेड बाय औसत पूछ रहा है, तो टोटल कितना मैच हुआ 33, उससे डिवाइड करेंगे, तो 23 गुना 40, तो 23 चौक 92 मतलब 920 प्लस 140 बटे 33, तो 920 प्लस 140 आपका हो गया 1060, उसको 33 से डिवाइड करना, यहाँ सारा नियरेस्ट है तो एक्चुअल डिवीजन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 18 और 32 का मध्यानुपाती। आपको पता है दो नंबर का मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मतलब उस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 18 गुना 32 है, तो 18 गुना 32 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 18, और 32 का मतलब लिख सकते हैं 2 गुना 16। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो चरतिया 12 दूनी 24, इसका मध्यानुपात ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को ऐसे ही ओरली सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये 26 गुना 3, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 78x, और 13 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 39, उसके बाद ये 3 और ये 3 कटेगा, यहाँ पे गुना करने के बाद -7x² इस +7x² के साथ कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 सती 63 मतलब -63x प्लस 77। अब यहाँ -78 -63 लेंगे, 8 3 11 और 7 7 14, जो कि माइनस में तो -141 है, 39 प्लस 77 जो कि हो जाएगा 116, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 638 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्ति के बीच में 2:5:4 के अनुपात में वितरित किया गया, तो वितरण में सबसे बड़े और छोटे हिस्से का अंतर। तो यहाँ पर देखिए उनका रेशियो है 2:5:4। कितने रुपए की राशि को बांटा है, 638, तो उनका योग कितना है, तो 5 2 7 4 11, 11 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 638, तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू पता करेंगे, 11 5 55, 8 11 8 88, एक यूनिट का वैल्यू 58। कर का सबसे बड़े और सबसे छोटा, सबसे बड़ा 5 है, सबसे छोटा 2 है, तो इस दोनों के हिस्से का अंतर, तो 5 में से 2 गया 3 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 58, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 58 गुना 3, 58 गुना 3 कीजिएगा तो 174, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितेश और गौरी को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। रितेश 150 की स्पीड से जाता है जबकि गौरी 60 की स्पीड से जाती है, तो रितेश को जाने में 8 घंटा, तो गौरी को, देखिए इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो यहां से एक फॉर्मूला भी निकल के आता है S1 इंटू T1 ये बराबर होता है S2 इंटू T2 के, है या ना। तो रितेश 150 की स्पीड से 8 घंटे तक जाता है, ठीक है, और वही वही सेम डिस्टेंस गोरी 60 km/h की स्पीड से जाती है, तो उसको जाने में कितना समय लगेगा, तो मान लेंगे x, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया, ठीक है, ये 2 चौक 8 2 तिया 6, ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, तो 5 गुना 4 20, तो यहाँ से x बराबर हो गया 20 घंटा, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य तो m और n के बीच में, तो देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस अगर 11 से विभाज्य तो वो नंबर भी 11 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर लेते हैं तो 0 प्लस m प्लस 7, तो यहाँ पर हो गया 7 प्लस m, और यहाँ पे लेते 1 प्लस 3 4 4 प्लस n, इस दोनों का अंतर या इस दोनों को बराबर कर दीजिए, हाँ या ना, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो गया m माइनस एन, ये 7 4 की तरफ जाएगा तो 4 माइनस 7 मतलब -3, मतलब m माइनस एन बराबर -3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम क्या होता है, कौन सा फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको लिखिए और कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 7 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 7 3 बार है, तो जो भी एलसीएम होगा वहां पे 7 कितने बार आएगा, 3 बार, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 7, यहाँ भी है 2 पे पावर 7, यहाँ भी है, तो 3 पे विचार करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 12 है, तो 12 का मतलब होता है 3 गुना 4, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे विचार करते हैं 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 12 का मतलब होता है 3 गुना 4, तो हमको सिर्फ 3 पे सोचना है, तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 18 है, 18 का मतलब होता है
है 3 का स्क्वायर गुना 2, तो हमको 3 से ही मतलब है, तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 पे पावर 4, ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ से विचार करते। तो अभी देखिए 12 का स्क्वायर के लिए तो हम लोग लिखे ही है 3 का स्क्वायर, अब 18 का स्क्वायर है तो एक 18 पे 3 का स्क्वायर, तो 18 के स्क्वायर पे कितना होगा, तो 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 4 मतलब 3 पे पावर 6 बनेगा, 3 पे पावर 6 इंटू 7 पे पावर 3, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आपको पता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 24, एलसीएम दे रखा है 288, उसमें से पहली संख्या है 72, तो दूसरी आपसे पूछ रहा है तो उसको मान लेते हैं एक्स। ये 24 इस 72 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 288 को काटेगा 3 नंबर 27, 1 3 छक 18, तो यहाँ से x बराबर पता चल गया 96, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा है 13 गुना 3 और 4 का स्क्वायर मतलब होता है 16 बटे 9 प्लस 59 माइनस 75, तो 15 में से 9 गया 6 और यहाँ 6 बचेगा, तो 6 में से 5 गया 1। अब देखिए ये 3 इसको काटेगा 3 बार में, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे 16 3 48 का 8 बच्चा, या तो छोड़िए गुना नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, 16 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 13/3 माइनस 1, 13/3 माइनस 1। अब यहाँ पे जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 गुना 10/3, 16 गुना 10/3 मतलब 160/3, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का